हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वर्ली नागा के बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं और कब से इंतज़ार कर रहे हैं, लेसन कब शुरू होगा। तो वर्ली नागा के बच्चों को मेरा बहुत बड़ा थम्स अप। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? कैन यू हियर मी? वेरी गुड, बहुत अच्छा। शिवाजी नगर स्कूल बहुत अच्छा, वो भी जॉइंट हो गए हैं, वेरी गुड। साथ में यहाँ पर तारवाड़ी स्कूल भी दिखाई दे रहा है और भी बहुत सारे स्कूल हैं जिन्होंने समय से लॉगिन किया हुआ है। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज का दिन हमारा गुरुवार है, थर्सडे है, और थर्सडे के दिन हम होते हैं स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक है, वह भी आपको नज़र आ रहा है। तो मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट होगा, स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए है ये। और जैसा कि आप लोग को पता है, टेक्स्ट बुक आपको मिल ही गया होगा, जिसमें मैथ्स के टेक्स्ट बुक में 2 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2। ये क्या होता है, ये भी आपको पता है। इंडेक्स कैसे हमको पढ़ा जाता है, कैसे उसे देखा जाता है, ये आपको पता है। पार्ट 1 में 8 लेसन हैं और पार्ट 2 में भी 7 लेसन हैं। टोटल 15 लेसन्स हैं यहाँ पर, जिसमें हमारा पहला चैप्टर हमने देखा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कंटेंट की ओर, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमारे टेक्स्ट बुक में जो भी कंटेंट होते हैं, वो उसका जो रिलेशन है, कनेक्शन है, वो उसके पिछले जो स्टैंडर्ड हमारा होता है। जैसे आप 7th में हो, तो कहीं न कहीं वो 6 से वो कनेक्टेड होगा। तो हमने स्टैंडर्ड 6 में जो नंबर्स देखे, उसे पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज़ करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर बहुत सारे नंबर्स देख रहे हैं। ये सारे नंबर्स आप देख रहे हैं और सब अलग-अलग टाइप के कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ फ्रैक्शन है ना? कहीं पर नेगेटिव नंबर्स है, कहीं पर पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। तो आपको पता है, ये जो पॉजिटिव नंबर्स का ग्रुप है और ये जो फ्रैक्शन है या ज़ीरो है, ये अलग-अलग नंबर ग्रुप्स में आते हैं। याद कीजिए, हम लोग स्टैंडर्ड 6 में ग्रुप ऑफ नंबर्स को देखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमने अब ये जो नंबर देखा, उसको मैंने इसको कैटेगराइज़ कर दिया है। तो आप देख रहे हैं येलो कलर में सब 1, 2, 3, 4, 40, 100 और अदर, ये सब क्या है? पॉज़िटिव नंबर है ना? बीच में एक ज़ीरो भी है और राइट साइड में क्या है? ग्रीन कलर में सब नेगेटिव नंबर्स है। तो यहाँ पर हमने पॉज़िटिव नंबर्स लिखे हैं, नेगेटिव नंबर्स भी लिखे हैं, ज़ीरो भी लिखे हैं, और ये सारे नंबर्स का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करते हैं। स्टैंडर्ड 6 में हमने इसे देखा था। तो हमारा ये जो नंबर्स आपने देखा, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो, ये एक अलग ग्रुप है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमने स्टैंडर्ड फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो नंबर ग्रुप थे, हमारा ये था। याद कीजिए, हम 1, 2, 3 से स्टार्ट करते थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इनफाइनाइट नंबर्स। उसके बाद एक ग्रुप ऐसा भी है जिसमें ये सारे नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर्स, लेकिन उसमें एक नंबर और ऐड हो गया। कौन सा नंबर है? वो है ज़ीरो। ये 2 ग्रुप देख रहे हैं। दोनों ग्रुप में क्या डिफरेंस है? एक में ज़ीरो है और बहुत सारे नंबर्स हैं, एक में ज़ीरो नहीं है, स्टार्टिंग ज़ीरो नहीं है उसमें। जो फर्स्ट जो ग्रुप है 1, 2, 3, ये है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में हम क्या करते हैं, इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। यानी आपको कुछ भी काउंट करने के लिए बोल दिया जाए, मेरे क्लास में कितने बच्चे काउंट करो, मेरे पास जेब में कितने पेन हैं काउंट करो, मेरे बैग में कितने टेक्स्ट बुक हैं, कितने नोटबुक है काउंट करो, आप आपके गार्डन में कितने प्लांट्स हैं वो काउंट करो, जो रोड पर कितने व्हीकल्स हैं उन्हें काउंट करो। जब हम काउंट करते हैं तो स्टार्ट ही वन से होता है, बराबर ना?
तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है स्टार्टिंग जो है वो 1 से होता है, उसका 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग होता है, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। लेकिन उसके बाद एक ग्रुप बना, जब जीरो मिला हमें, तो ये हमने जीरो का एक ग्रुप बना दिया, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। अब हमें लगा कि हमारा ये जो नंबर ग्रुप है कंप्लीट हो गया, इसलिए हमने कह दिया उसको होल नंबर से। लेकिन इसके बाद फिर कुछ वर्षों के बाद फिर हमें जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आने की बात आई, तो हमें निगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ी। तो पूरा पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर और उसके साथ जीरो, ये एक नया ग्रुप बन गया जिसमें पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और जीरो भी है, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। क्या कहते हैं इसे हम? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की बात जब करेंगे हम, इंटीजर्स वर्ड, जब भी इंटीजर वर्ड यूज करेंगे उसमें हमारा निगेटिव नंबर्स भी होगा, पॉजिटिव नंबर्स भी होगा और जीरो भी होगा। जब हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा, ओके। और जब होल नंबर की बात करेंगे तब भी पूरा पॉजिटिव नंबर होगा, और लेकिन उसमें एक जीरो भी आएगा। जीरो क्या है? वो पॉजिटिव और निगेटिव के सेंटर में है, मतलब वो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है, वो बीच में। तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल निगेटिव नंबर्स, मतलब ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, ये ग्रुप बनाता है इंटीजर्स का। तो अगर हम एक साथ ग्रुप को देखें तो इस तरह से है। नेचुरल नंबर का ग्रुप क्या था बताओ? फ्रॉम वन, वन से स्टार्ट होता है, जिसे हम एन से लिखते हैं, एन 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जीरो ऐड हो गया तो ये कंप्लीट जो पूरा बैग, बड़ा वाला बैग बन गया, वो होल नंबर का हो गया डब्ल्यू। इसमें निगेटिव नंबर भी ऐड हो जाएगा, तो ये ब्लू वाला सबसे बड़ा बैग है जिसमें ये दोनों नंबर है, दोनों छोटे बैग है, वो हो गया इंटीजर्स। तो ये तो हमने स्टैंडर्ड 6 में इतना देखा था, याद करो, आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो इंटीजर्स में सब है, निगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और जीरो। फिर याद करेंगे हम नंबर लाइन। आपको याद है हमने एक नंबर लाइन देखा था, लाइन पे हमने सेंटर में कहीं पर जीरो बनाया, एक डॉट लेकर भी, पॉइंट लेकर, और उसके राइट साइड में हमने इक्वी डिस्टेंस पे हमने नंबर्स लिखना शुरू किया, 1 2 3 और +1 +2 +3 4 5 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड में भी हम नंबर लिखेंगे, राइट हैंड साइड में हमने नंबर लिखा इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ, बड़ा होता जा रहा है नंबर। तो ये सब नंबर जो है पॉजिटिव नंबर है, जीरो के राइट में जो भी नंबर्स हैं सब पॉजिटिव नंबर है नंबर लाइन पर। और लेफ्ट साइड में भी जगह है, वहां पर भी सेम डिस्टेंस पे हमने जो नंबर लिखा वो जीरो से कम होता जाएगा, लेफ्ट साइड के नंबर क्या होते हैं, वो और स्मॉलर होते जाते हैं। तो दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये सब लेफ्ट हैंड साइड के, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स ही है। तो निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो, ये जो नंबर लाइन है ये इंटीजर्स का नंबर लाइन है, ओके। और जीरो क्या है? वो निगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉट निगेटिव। पॉजिटिव नंबर को हमेशा प्लस लगा के दिखाना कोई जरूरी नहीं है, जहां एक जरूरत होगी वहां पर हमें इसका यूज करना है सिंबल का, वरना इसको यूज नहीं करना है। हर बार प्लस का सिंबल लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम ऑपरेशंस करते हैं उसमें प्लस की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर यूज करेंगे पॉजिटिव सिंबल का। तो इवन इफ अ नंबर डज नॉट हैव ए पॉजिटिव, इट इज स्टिल अ पॉजिटिव नंबर। जैसे कि 6 एंड +6 आर सेम, 6 लिखो चाहे +6 लिखो, दोनों का वैल्यू सेम है,
तो दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। चलो अब हम चलते हैं आगे। 6 में हमने एडिशंस देखा था, इंटीजर्स का। तो पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म में हम नंबर्स को लिख कर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3 प्लस 2। ये आता है आपको, बहुत अच्छे से आता है। हमने ये तो स्टैंडर्ड फर्स्ट में हमने सीखा हुआ है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये कौन से नंबर्स हैं। इसमें नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, सिंबल कितना है, एक पॉजिटिव सिंबल है। ये हम इतना स्टडी हमने छोटे क्लास में नहीं किया, लेकिन अभी हमें इसको समझना है, सीखना है। 3 - 2, 3 + 2 आपको आता है, बहुत आसान है। 3 + 2 = 5। 3 - 2 ये भी आपको आता है। सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर इस तरह से लिखा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी क्या करना है, ये क्या है, ये इंटीजर्स है। ओके, अभी -3 - 2 लिखा है, आप क्या करना है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि अब इसका आंसर क्या आएगा। ऊपर दोनों तो बहुत इजी था, 3 + 2, 3 - 2। लेकिन यहाँ पर देखो किस तरह से नंबर्स लिखे गए हैं, इंटीजर्स लिखे गए हैं। फिर उसका आंसर क्या आएगा, सोल्यूशन क्या मिलेगा। अब देखो, जहाँ पर 3 + 2 था, 3 अकेला था, मैंने उसके आगे प्लस लगा दिया। मैंने अभी पहले ही बताया कि पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने यहाँ पर लगा दिया है, क्यों, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो जहाँ पर सिंबल नहीं था मैंने वहाँ पर प्लस लगा दिया। सिमिलरली 3 - 2 के आगे भी हमने प्लस लगा दिया। अब आप चारों जो ऑपरेशन है उसको ध्यान से देखो, इसकी क्या स्पेशलिटी है आपको बताओ। आपने ये जो ऑपरेशन देख रहे हैं इसमें क्या है, सब में दो दो सिंबल है, यानी दो पॉजिटिव है और दो निगेटिव है, और एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, मतलब दोनों के साथ सिंबल लगा हुआ है। तो इस तरह का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी ऑपरेशन होगा, उसमें अगर दो सिंबल लगा है तो ये बहुत इजी हो जाता है। अब आप सोचेंगे इजी कैसे हो गया, 3 + 2 तो इजी है, 3 - 2 भी इजी है, -3 + 2 क्या होगा, -3 - 2 क्या होगा, ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है प्रैक्टिस में। और हमारे से छोटी छोटी गलती, मिस्टेक हो जाती है। तो क्या इसका सिंपल सा रूल है, आप देख लो पहले। सिमिलर सिंबल एडिशन एंड अपोजिट सिंबल्स सब्ट्रैक्शन। अगर सिंबल यानी उसका जो साइन है नंबर का, वो दोनों सेम है, एक जैसा है, तो हमें नंबर्स को ऐड करना है। बराबर, सिमिलर सिंबल है तो ऐड ही करना है, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो और दोनों निगेटिव है। दोनों निगेटिव है तो भी सेम हो गया, दोनों निगेटिव, और दोनों पॉजिटिव है तो भी सिंबल सिंबल सिमिलर हो गया। तो दोनों कंडीशन में हमें ऐड ही करना, एडिशन ही ये ऑपरेशन करना होगा। और ठीक अपोजिट नीचे क्या है, अपोजिट सिंबल है, यानी एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक प्लस है एक दूसरा माइनस है, और पहला माइनस है दूसरा प्लस है। ऐसे अगर नंबर्स लिखे हैं तो हम हमेशा सब्सट्रैक्शन ही करेंगे। तो आइदर एडिशन करना है और सब्सट्रैक्शन करना है। कब करना है ये आपने समझ लिया, दोनों का सिंबल समान है, सेम है, साइन सेम है, तो ऐड करो। साइन सेम नहीं है तो सब्सट्रैक्शन। चलो अब देखते हैं, चेक कर दें। फर्स्ट है +3 + 2, दोनों प्लस प्लस यानी सिंबल जो साइन जो है वो सेम है दोनों नंबर का, तो आंसर आएगा +5। ऐड कर दिया, 3 2 5 आ गया। सिंबल अभी बाद में देखेंगे, 5 तो आना ही है, 3 और 2 ये 5 आएगा, ऐड कर दिया। सिमिलरली -3 - 2 ये भी सेम है, सिमिलर सिंबल है,
तो यहाँ भी 5 आएगा, लेकिन आंसर -5 हुआ। क्यों होगा? कौन से रूल से? वो रूल हमें पता होना चाहिए, लेकिन वो रूल अभी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आपने क्या देखा? पहला स्टेप क्या था? दोनों सिंबल सेम है, साइन सेम है, तो ऐड कर दिया। तो हमने 3 + 2 5 लिखा। यहाँ भी 3 और 2 5 लिखा। सिंबल की चर्चा बाद में करते हैं। नेक्स्ट, नीचे जो दो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है? एक माइनस और एक प्लस नंबर है वहां पर। तो दोनों अपोजिट है, अलग अलग है, सिमिलर नहीं है। ओके, तो हमें क्या करना होगा? सब्सट्रैक्शन। 3 और 2 में सब्सट्रैक्शन करेंगे, मतलब 3 - 2, बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 और 2 का डिफरेंस सब्सट्रैक्शन का आएगा तो 1 आएगा। अब वो -1 क्यों हो गया, ये भी मैं बताता हूँ। नेक्स्ट है +3 - 2, यहाँ भी अपोजिट सिंबल है, अलग अलग सिंबल है। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ भी सब्सट्रैक्शन करना होगा। 3 - 2 वो भी 1 ही आएगा। तो ये पहला क्लियर हो गया कि सिंबल अगर सेम है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और सिंबल अगर सेम नहीं है दोनों नंबर्स के, तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा है कि आंसर में साइन क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा और निगेटिव नंबर आएगा हमारा आंसर। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या लिखा है। द सिंबल ऑफ द लार्जर नंबर रिमेन्स इन द सम और रिमाइंडर। मतलब क्या हुआ? हमने ऑपरेशन कर दिया, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब आंसर में कौन सा सिंबल आएगा? तो जो बड़ा नंबर उसमें दिख रहा है ना, उसका पावर ज्यादा। बड़े नंबर के साथ जो सिंबल है, बड़े नंबर के साथ जो साइन है, वही आंसर में आएगा। अगर बड़ा नंबर के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, बड़ा नंबर के साथ निगेटिव है तो निगेटिव आंसर आएगा। एकदम सिंपल। तो देखो हम यहाँ पर पीछे फिर से देखते हैं। अभी आप एग्जाम्पल को चेक करो, अब क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 5 आया, ये तो बाय रूल दोनों सेम था, 5 आया। लेकिन बड़ा डिजिट क्या है इसमें? 3। 3 के साथ क्या है? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पर भी आंसर में क्या आया? पॉजिटिव। क्लियर? चलो इसमें देखते हैं हम। यहाँ भी 3 और 2 है, बड़ा नंबर तो वैसे 3 है, उसके साथ जो सिंबल है वो निगेटिव है। तो आंसर में भी निगेटिव आ गया ना। एक ही रूल याद करो। वैसे तो हम बोले कि दोनों सेम सेम है तो पॉजिटिव आएगा दोनों, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आया, दोनों निगेटिव निगेटिव है तो निगेटिव आया। ये भी तरीका याद करने का, लेकिन हम एक ही फॉर्मूला याद करेंगे। जो नंबर बड़ा है उसका साइन आ जाएगा। तो निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव आया, दैट इज -5। ये एग्जाम्पल नीचे आप ही देखो, वही सेम। -3 + 2 यहाँ सब्सट्रैक्ट किया हमने, ये तो क्लियर था। रूल बाय रूल अलग अलग है तो हमने सब्सट्रैक्शन करना था। -1 क्यों आया? तो यहाँ पर 3 बड़ा है और उसका सिंबल क्या है? निगेटिव है। तो हमारा आंसर में क्या आया? सिंबल निगेटिव। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट, यहाँ और 3 और 2 डिफरेंस तो 1 आ गया, लेकिन बड़ा नंबर 3 है और उसका सिंबल क्या है? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव। ये जो बेसिक चीजें वो ध्यान रखेंगे। इस तरह से लिखा है तो अब ये सपोज इस तरह से लिखा है, ध्यान रखो। -2 + 3 ऐसा लिखा होगा तो क्या करेंगे? वही रूल लगाना है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, दोनों अलग अलग है, तो हमें सब्सट्रैक्शन ही करना है। 3 और 2 है तो 1 आएगा आंसर में, ये तो कंफर्म है, 1 आना ही आना है। सिंबल कौन सा आएगा? तो यहाँ पर बड़ा नंबर जो है वो 3 है। तो और 3 के साथ सिंबल क्या है? पॉजिटिव।
सो आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव या +1, और खाली 1 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर ही होगा। क्लियर? तो अब इसी रूल से हमारा जो नेक्स्ट ये जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं पहले। देखो अब ये सारे एग्जांपल अब सॉल्व करना है आपको। ये तो बहुत इजी है, 5 + 7 हमको पता है। और रूल हमें पता हो गया कि लार्जर नंबर का जो सिंबल है वही आने वाला है, साइन है वही आएगा। तो यहाँ पर 5 + 7 12, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को कि +12 क्यों आता है, समझ में आ गया। 12 मतलब वो +12 ही है, क्योंकि 5 भी प्लस है, 7 भी प्लस है, तो 7 बड़ा प्लस में है तो प्लस ही आंसर आएगा। 10 - 5 में +5 क्यों आया, क्योंकि 10 जो है पॉजिटिव है, बड़ा नंबर है, तो 5 भी पॉजिटिव आएगा। और एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हमारा होगा। नेक्स्ट 4 3 लिखा है, -4 + 3 है, तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। 4 - 3 = 1। सिंबल क्या आने वाला है वो हमें देखना है। क्या 1 करेक्ट आंसर है? सिमिलरली मैंने यहाँ 9 लिखा, -7 - 2 को, +8 + 3 को 11 लिखा, और 4 - 3 + 4 - 3 को मैंने 1 लिखा। ये इसमें कहाँ कहाँ सिंबल हमारा गलत है, देखो। थर्ड आंसर, थर्ड में आएगा -1, क्योंकि 4 बड़ा है और उसका सिंबल जो है वो निगेटिव है, देयरफॉर जो आंसर है और रिमाइंडर वो हो गया निगेटिव नंबर। ओके। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में -9 क्यों आएगा, क्योंकि 7 बड़ा है, सिंबल निगेटिव है, तो निगेटिव ही आएगा। तो जो ज़्यादा बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, उसका पावर है, वो अपना सिंबल साथ में लेके जाएगा। सिक्स्थ में प्लस क्यों आ गया, +1, क्योंकि नंबर 4 ये बड़ा है 3 से, तो उसका सिंबल है पॉजिटिव प्लस, तो हमें आंसर में भी प्लस सिंबल आएगा, साइन आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। क्लियर हो गया, ये डाउट क्लियर हुआ? ओ, चलो अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की, और हमारा स्टैंडर्ड 7 का जो पोर्शन है उसकी तरफ चलेंगे। ओके, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, मैं बहुत बड़ा पोर्शन नहीं ले जाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन पर ही रहूंगा। डिवीजन वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। पहले आप ये समझो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि इंटीजर्स में निगेटिव सिंबल भी है, पॉजिटिव भी है, कि मल्टीप्लिकेशन करते समय कौन सा रूल यूज करना है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। चलो चलते हैं, हम पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब 5 + 5 + 5 + 5, 4 टाइम्स 5, क्या आंसर आएगा? सिंपली ज़्यादा सोचना नहीं, 5 5 5 5, 4 टाइम्स है, 5 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमने एक नंबर को बार बार रिपीटली हमने क्या किया, ऐड किया। इसके लिए शॉर्टकट क्या है, ये तो एडिशन हो गया, एक ही नंबर का बार बार एडिशन हुआ। एडिशन इज, दिस एडिशन इज द एडिशन ऑफ 5 टेकन 4 टाइम्स। लिखने की जरूरत नहीं हो तो आपको दिख रहा है। इसको हम शॉर्टकट में क्या, एडिशन, बार बार एडिशन को हम शॉर्टकट लिखते हैं, क्या है याद करो, 4 टाइम्स 5 को हम, टाइम्स को हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करके लिख सकते हैं। जब हम टाइम्स बोलते हैं, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो टाइम्स तो वो आएगा मल्टीप्लीकेशन। तो 4 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई बाई 4, 5 4 टाइम्स, 5 इंटू 4 का मतलब 5 जो है वो 4 टाइम्स, इसको हम मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, दैट इज 5 4 ज़ा 20। इतना तो आपको क्लियर पता है ये। तो आप देखो ऊपर एडिशन में भी 20 आया, नीचे मल्टीप्लिकेशन में भी 20 आया, मतलब दोनों का मीनिंग तो सेम है। तो एडिशन
सेम डिजिट या नंबर का एडिशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ अ नंबर। तो 5 + 5 4 टाइम्स दैट इज इक्वल टू 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20। ये क्लियर हो गया। तो बाकी सब नंबर के लिए यही रूल होगा। अगर 3 टाइम्स हमने 5 को ऐड किया तो मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखेंगे हम इसको शॉर्टकट में 5 × 3। अब क्लियर हो गया। 3 टाइम्स 5, ऊपर 4 टाइम्स 5, नीचे 3 टाइम्स 5 दैट इज इक्वल टू 15। दोनों 5 + 5 + 5 भी 15 आएगा, 5 × 3 भी 15 आएगा। इतना तो क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 5 2 टाइम ऐड का हम क्या करते हैं, वह एक एक कम कर रहे हैं। 5 + 5 2 टाइम्स दैट इज 5 × 2 लिखेंगे। 2 टाइम्स है तो 2 दैट इज इक्वल टू 10। ये भी एकदम आसान। नेक्स्ट 5 अकेला है, अलोन है, 1 टाइम, सिंगल टाइम दैट इज इक्वल टू 5 × 1। हमने यहाँ क्या सीखा, 5 × 1 यानी 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आता है। ये यहाँ पर हमें रूल याद रखना है। 5 × 1 आएगा दैट इज इक्वल टू 5। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। 5 पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, और 5 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, ऊपर 5 × 3 5 × 4 दोनों पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन हो गया है, और हमारा जो आंसर है आप चेक करो वो भी पॉजिटिव है। ये एग्जांपल में क्या देखा हमने, पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है, प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव ही है। ये याद कर लो। याद करने की क्या जरूरत है, हमको पता है कि दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आंसर में क्या आएगा, उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आने वाला है। अब ये एक पैटर्न हमने बना दिया। पहला 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, दैट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्या आएगा, 5 × 0। क्या आएगा 5 × 0, 5 × 0 क्या आएगा। आपको जीरो का रूल पता है, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। ये ऑब्जर्वेशन से हमें पता है। अब हम क्या करते हैं, पैटर्न फॉलो करके चेक करते हैं क्या आएगा। देखो यहाँ 20 है, जब यहाँ ये एक एक डिजिट कम हो रहा है, ओके, 4 3 2 1 0, तो आंसर यहाँ क्या आएगा, हम इसको पैटर्न से चेक करते हैं। 20 है, फिर 15 आया यानी 5 कम हो गया, फिर 10 आया और 5 कम हो गया, ओके, फिर 5 आ गया और 5 कम हो गया, मतलब 5 5 जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 कम होते जा रहा है। तो अब 5 में से 5 कम हो गया तो कितना हो गया, दैट इज 0। बराबर, पैटर्न से भी 0 आ रहा है और 5 × 0 है, 0 हमको मालूम भी है। तो ये अभी समझ रहे हैं केवल हम लोग, हमको ये तो आंसर बहुत ईजी है, फटाफट कर लेंगे। हम ये क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे जो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है उसका बेस हम यहाँ पर समझने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ, 5 × 0 = 0। अब और नीचे हम डिक्रीज करते हैं, और नीचे जाते हैं, और नीचे मतलब 4 3 2 1, हमने देखा ये 4 3 2 1 0। अब 0 से नीचे आएंगे तो क्या आएगा, कौन बताएगा। नंबर लाइन को याद करो, नंबर लाइन, नंबर लाइन में क्या है, सेंटर में 0 है, 1 2 3 4 है, और 4 3 2 1 0। फिर और लेफ्ट में जाएंगे तो क्या आएगा, 0 से कम, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो आंसर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। बराबर, आगे हम चलते हैं, 0 से नीचे जाते हैं।
दैट इज -1। याद आ रहा है ना, नंबर लाइन में जीरो से लेफ्ट में -1 -2 -3, ये इस तरह से होता है। तो 5 × -1 क्या आएगा, अब ये चेक करना है। अभी रूल नहीं पता है हमें, तो आंसर क्या आने वाला है इसका, हम ये पैटर्न से ही फाइंड करेंगे क्या आता है। तो हमारा ये जो आंसर क्या आ रहा है, आप देखो ध्यान से, 20 से 15 हो गया, 15 से 5 कम हुआ 10, 10 से 5 कम हुआ 5, 5 से 5 कम हो गया तो 0। अब 0 से 5 कम करेंगे तो नंबर लाइन में 5 कम करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 5 कम करेंगे यानी लेफ्ट साइड में, दैट इज -5। कम हो गया ना, -5 आ गया अभी। यहां से अभी हम मल्टीप्लिकेशन का बेस शुरू होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तब हम शुरू करेंगे, बाकी पॉजिटिव नंबर को हम हटा देते हैं, अब यहां से शुरू करते हैं। और ध्यान से देखो बच्चे, अब -1 से और नीचे जाते हैं एक स्टेप, तो हो गया -2। तो -5 से भी और नीचे जाएंगे 5, दैट इज -10। ओके, सिमिलरली एक स्टेप और नीचे, दैट इज -3, सो वी गेट अनदर लेस देन 5, -10 से 5 कम हो गया और नीचे -15, फिर एक स्टेप नीचे में मिला -20। ओके, तो ये हमें पैटर्न फॉलो करके बना रहे हैं, मुझे रूल नहीं पता है, हमने पैटर्न फॉलो किया कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह से ये कम कम होता आ रहा है। यहाँ से हम एक रूल बनाएंगे, ऊपर एक रूल लिखा है राइट साइड में, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। ये पहला रूल फिक्स है, एकदम यूनिवर्सल फिक्स हो गया है। अब दूसरा रूल हमें यहाँ से मिलने वाला है, 5 × -5 सिमिलरली दैट इज -25। क्लियर हो गया। अब हमें इसमें से एक रूल, या क्या करते हैं इसको, हम पैटर्न फॉलो किया हमने। चलो देखो, तो हमने देखा कि पॉजिटिव नंबर है 5, उसमें निगेटिव नंबर -5 और एनी निगेटिव नंबर, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, फाइनल आंसर है, वो निगेटिव ही आ रहा है। मतलब एक पॉजिटिव नंबर से हमने निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया तो निगेटिव आंसर ही आ रहा है। तो हमारा, हमने दूसरा रूल इस तरह से लिख लिया। अब याद कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। तो ये दो क्लियर हो गया। अभी हम क्या समझ में आया, पॉजिटिव में अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो आंसर निगेटिव ही आने वाला है। यहाँ पर हमें मिल गया। तो दो रूल हमें क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। फिर से हमने एडिशन को लिया, -5 को 3 टाइम्स लिया, -5 को 3 टाइम्स लिया तो -15 आया, -5 प्लस -5 प्लस -5। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, -5 3 टाइम्स तो मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज इक्वल टू -15। -5 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू -10। -5 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू -5। तो ये पैटर्न बन गया। -5 इंटू 0, दैट इज 0, 0 से अभी क्या होगा, 3 2 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, नेक्स्ट आएगा पैटर्न हमारा 3 2 1 0, -15 -10 -5 0, -5 इंटू -1। अभी क्या होगा, देखो ध्यान से, अभी यहाँ पर हमारा पैटर्न चेक करो, -15 से -10 आया, यानी 5 बढ़ गया, क्योंकि -10 तो बढ़ा है ना -15 से। फिर -5 आ गया, -10 से -5 आया, मैंने फिर 5 बढ़ गया। नंबर लाइन को याद करो, हम नंबर लाइन में
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो -15 आएगा, फिर -10 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर 0 आएगा, और उसके बाद राइट साइड में क्या आएगा अगेन, -5 से 5 बढ़ गया तो 0 हो गया। नेक्स्ट पैटर्न हमारा आएगा, पॉजिटिव साइड में आ जाएंगे हम, +5, 5 बढ़ गया, +5। अब हम पॉजिटिव साइड में जाएंगे, इसका मतलब हुआ हम अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 को तो आएगा +10। नंबर n को याद करो, पैटर्न को ध्यान से देखो, तो हमारा यहाँ पर रूल मिल गया। क्या रूल मिला इस एग्जाम्पल में, क्या रूल मिला, निगेटिव एंड पॉजिटिव का प्रोडक्ट निगेटिव है। ओके, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। और नीचे एग्जाम्पल जो है, यहाँ चेक करो, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव एंड नेगेटिव नंबर इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। केवल फॉर्मूला पर हम चर्चा करेंगे अभी, एग्जाम्पल सॉल्व करते करते ये याद है, कुछ भी बाहर करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस से आपको ये आ जाए। 4 बेसिक रूल यही है मल्टीप्लिकेशन का। ध्यान से देखो कैसे याद करेंगे। देखो दोनों पॉजिटिव है, आप देखो क्या है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों निगेटिव है। ओके, दोनों का सिंबल सेम है, तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ओके, तो जब भी दोनों पॉजिटिव हो और दोनों निगेटिव हो, आंसर आएगा पॉजिटिव। -5 इंटू -1 दैट इज +5, एंड +5 इंटू +1 दैट इज इक्वल टू 5। दोनों का आंसर सेम। ओके, और ऊपर जो बीच में दोनों क्या है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव एंड निगेटिव, आंसर निगेटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव, आंसर इज निगेटिव। तो दोनों अलग अलग है तो निगेटिव, दोनों सेम है तो पॉजिटिव आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन में। ये बहुत सिंपल सा रूल है, अब इसके आगे कोई रूल नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलो देखते हैं, अब फटाफट बता सकते हो बहुत इजीली। +4 इंटू +2, दोनों पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव आएगा। 4 2 ज़ा 8, पॉजिटिव। -4 -2, दोनों माइनस है तो दोनों सेम फिर से आ गया, फिर भी प्लस ही आने वाला है, तो देयरफॉर 4 2 ज़ा 8 ही आएगा। यहाँ भी 8 आएगा, +8, नॉर्मली +8 अकेला है तो प्लस लगाने का जरूरत नहीं है। तो दोनों पॉजिटिव क्यों आया, देखो दोनों का सिंबल सेम है, दोनों पॉजिटिव है तो भी और दोनों नेगेटिव है तो भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आने वाला है। पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू पॉजिटिव। सिमिलरली नेगेटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर इक्वल टू ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव ही आने वाला है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों निगेटिव हो। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट, ये देखो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर निगेटिव ही आएगा। 4 2, मैंने वही नंबर लिया है, 4 इंटू 2 8, बट निगेटिव क्यों आया, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। सिमिलरली नीचे 4 एंड -2, वहां भी एक पॉजिटिव निगेटिव है, तो निगेटिव एंड पॉजिटिव का प्रोडक्ट निगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव, तो ये निगेटिव ही प्रोडक्ट आने वाला है, दोनों अलग अलग होगा। तो ये 4 बेसिक रूल लिखने की जरूरत भी नहीं है, हमने इसको समझ लिया, बहुत आसान है। फॉर्मूला है पी पी, में पी आएगा, एन एन रहेगा तो भी पी, एन मतलब निगेटिव, पी पॉजिटिव। ओके, और एक एन एक पी है, दोनों अलग अलग है तो आंसर निगेटिव ही आने वाला है। दोनों पी है तो भी पॉजिटिव, दोनों एन है तो भी पॉजिटिव, एक एन और एक पी है तो निगेटिव। बस ये हमारा हो गया रूल। अब सीधे हम चलेंगे सिंबल, सिंबल का भी आप समझ गए ना, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो आंसर में निगेटिव आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है।
प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर सिंबल का तो नेगेटिव पॉजिटिव, और डिसिमिलर साइन का नेगेटिव आएगा। चलो अब बताओ आंसर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन में दोनों पॉजिटिव है, दूसरे में भी दोनों पॉजिटिव है, थर्ड में एक दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। ओके, कर लोगे ये आसानी से। यहां पर देखते हैं 6 n - 5 प्लस और माइनस है ये, तो आंसर में निगेटिव आएगा। और 6 5 30, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, तो आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ एक माइनस एक प्लस है, तो आंसर जो है वो नेगेटिव होगा। और यहाँ पर 1, ये पहला पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, एक अलग अलग है, तो भी आंसर नेगेटिव ही आने वाला है। तो ये सिंबल साइन वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सेट में ऐसे ही क्वेश्चन हैं, आपके टेक्स्ट बुक में है ये सब, और आप लोग आसानी से इसे सॉल्व करोगे। देखो दोनों नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखेंगे।